हेलो फ्रेंड्स, सीधे बात करते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसा कि आज आपको पता है कि 23 तारीख के सभी लोगों को ने जो पटना में कूच किया गया है हम लोगों के द्वारा, मैं भी जिसमें शामिल हूँ, आपको बता दूँ तो अब कहीं न कहीं इसका सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहीं न कहीं हम लोगों को भ्रम की स्थिति में लाने का प्रयास किया कि आप लोगों के लिए एक कमेटी की गठन की जाती है। जैसा कि मैंने पिछले भी नोटिफिकेशन में आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्होंने बोला कि एक कमेटी का गठन की जाती है। तो अब हम लोगों को ये कमेटी कार्यरूप करे। हम लोग जितने भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, हम लोगों को भी नौकरी देने का सरकार ऑफिशियल, कोई मौखिक नहीं, ऑफिशियल नोटिस दे, तब हम लोग मानेंगे। नहीं तो यूं ही हम लोग पटना में कभी सचिवालय बोर्ड, कभी नेता प्रतिपक्ष के पास, तो कभी कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकीलों से विचार विमर्श करके आगे की रणनीति हमारी क्या होगी वो हम लोग तय करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं भी अभी पटना में हूं और अभी भी कई स्टेट जो साथी हैं हमारे पटना में, जो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नोट मेरिट लिस्ट वाला जो मामला है जल्द से जल्द वो सॉल्व हो जाए। यही हम लोगों की प्रयास है। अब सरकार क्या चाहती है ये डिपेंड करता है, लेकिन अब सरकार कुछ भी चाहे, अगर नोट इन मेरिट लिस्ट वाले को नहीं शामिल करती है तो मामला और बढ़ेगा, आंदोलन और उग्र रूप से रूप लेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि कल बिहार बोर्ड के ऑफिस के आगे एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा हंगामा किया गया। हंगामा शांतिपूर्ण ही था और विरोध प्रदर्शन किया गया। आप देख रहे हैं कि परिस्थिति आप बदलती जा रही है। देखने को यह मिल रही है कि कल तक कुछ और परिस्थितियाँ थी, आज कुछ और परिस्थितियाँ हैं। दोस्तों, पहले मैं भी संशय में था कि नोट इट मेरिट वाला का अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब आप लोग यह गांठ बांध ले कि नोट इन मेरिट लिस्ट वाले की नौकरियां होगी। कुछ लोग नेता प्रतिपक्ष से मिलकर अपनी बात रखेंगे, दूसरी तरफ कुछ हाई कोर्ट में वकीलों से मिलकर इस मुद्दे को लेकर लीगल रणनीति आगे क्या है ये तय कर रहे हैं। और वहीं कुछ सचिवालय में शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री द्वारा इन लोगों से कहा गया है, मतलब कि जितने भी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोगों से कहे हैं शिक्षा मंत्री और आश्वासन दिए हैं जितने भी स्टेट पास हैं उनकी नौकरी दी जाएगी। हालांकि ये मौखिक बात कही गई है, लेकिन हम लोगों को दोस्तों अब हमारी यूनिटी को देखकर सरकार को झुकना तो पड़ेगा। पर अब हम लोगों को क्या करना है, इस सतर्कता से काम लेनी पड़ेगी। अब न्यूज़पेपर के हेडलाइन से हम लोगों को ये भरोसा नहीं करना है कि मामला ज़्यादा पेचीदा नहीं है, आसान मामला है, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसा अब हम लोग नहीं भ्रामक स्थिति में नहीं रहेंगे और मौखिक बात को न मानकर लिखित बातों की महत्ता हम लोग को देनी होगी। अब हम रिटेन में क्वालिफाइड स्टूडेंट की जो जॉब होगी वो रिटेन में हम लोगों को चाहिए। मौखिक बात से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों ने मानकर उसकी जो खामियाजा थी हम लोग भुगत चुके हैं, मानसिक भी और अनेक तरह की परेशानी से हम लोग जूझे हैं पिछले कई दिनों से। अब आपको दोस्तों बता दें कि अभी भी बहुत एसटीईटी अभ्यर्थी पीछे हैं। हम लोगों को अभी इसके साथ में आना चाहिए, हम लोग को एक मंच पे आना है। जितने भी एसटीईटी अभ्यर्थी अभी भी हम लोग के साथ नहीं है पटना में, वो हम लोग के साथ दें, क्योंकि अगर हमारी संख्या अधिक होगी उतनी ही दबाव सरकार पे पड़ेगी। और जैसा कि अपर सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं संजय सर एवं शिक्षा मंत्री, दोनों से अभ्यर्थी हम लोग जो हैं मिले हैं और वो स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिए हैं कि अब ये ऑफिशियल ये आश्वासन दिए हैं कि हम लोगों की नौकरी पक्की होगी। लेकिन ये अब तक मौखिक आश्वासन है, हम लोगों को ऑफिशियल आश्वासन चाहिए इन रिटेन, जिससे फिर से हम लोग ताकि मौखिक पर विश्वास न करें। और मौखिक पर अगर पहले जैसा विश्वास करते हैं तो नाउम्मीदगी और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। सरकार के क्वालिफाइड स्टूडेंट को नोट इन मेरिट लिस्ट करार देना अब महंगा पड़ सकता है। आपको बता नहीं सकते हैं कि नोट इन मेरिट लिस्ट करार देते हुए क्वालिफाइड स्टूडेंट जो देखे अपना, उनकी क्या मानसिक स्थिति थी, क्या परेशानी से वो गुजरे। क्योंकि सभी लोग ने बता दिया था कि अब हम लोगों की नौकरी पक्की है, लेकिन अचानक पता चला कि नौकरी अब नहीं मिलने वाली है। तो क्या मानसिक परेशानी हो सकती है, क्या हम लोगों को सुनना पड़ सकता है लोगों से व्यंग के रूप में, ये सरकार भी अंदाज़ा नहीं लगाई होगी। क्या हम लोग सुने हैं कि पिछले कुछ दिनों से।
तो दोस्तों हम लोगों को 1 से 2 दिन तक का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, बट इंतज़ार शांत होकर नहीं करना है। अधिकार छीनने से मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है। अब सरकार को हम लोगों पर दबाव बनाना है, सरकार पर हम लोगों के द्वारा, और हम लोग अभी तक एक साथ हैं पटना में और आगे भी रहेंगे जब तक ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो जाते। इसी तरह हम लोगों को साथ रहना है। ये झुनझुना जो सरकार दिखा रही है कि हमने कमेटी बनाई है, इस पर अभी हम लोगों को विश्वास ज़्यादा नहीं करना है, खुद से ज़्यादा नहीं होना है। सरकार जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी करती है कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको नौकरी दी जाए। मिनिमम मार्क्स भी हैं जिनके 75 भी हैं, 70 भी हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड हैं, तो अब उनको नौकरी हम लोगों को चाहिए। नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले ये आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। दोस्तों आइए साथ दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।